Now, next part of the binomial is journal and middle term. Journal and middle term. What is the journal term? If n is natural number and a, b are any number, then a plus b to the power n equal to nc0 a to the power n. This is your expansion. एंड विच इज़ द जर्नल टर्म? जर्नल टर्म मीन्स मिडिल टर्म. अगर आपके पास कोई नंबर पूछा जाए कि 8वां टर्म निकालो, जैसे एपी में कहते थे, एपी आप लोगों ने पढ़ा है, लाइक दैट, जैसे एपी में 7वां 8वां 12वां टर्म निकालने को कहता था, वैसे ही इसमें भी कहेगा. और इसके लिए जर्नल टर्म का फार्मूला ये दे रखा है. जर्नल टर्म इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी आर. दिस इज़ द जर्नल टर्म. ओके, देन द पर्टिकुलर केसेस. अब केस क्या होंगे इन द एक्सपेंशन? अगर a माइनस बी के फॉर्म में है, इफ़ देयर इज़ द एक्सपेंशन a माइनस बी, देन वी हैव टू यूज़ द माइनस साइन टू द पावर r. यानी ये माइनस को हमने r के रिस्पेक्ट में लेके यहाँ पर ओपन कर दिया. a1 प्लस एक्स दे रखा है, तो सिंपल सा एन सी आर एक्स टू द पावर r हो जाएगा. 1 माइनस में दे रखा है, फिर वही माइनस टू द पावर r कर लेंगे और एन सी आर एक्स टू द पावर आर कर देंगे. अब जो इसमें मेन चीज़ है वो अब आती है आरथ टर्म फ्रॉम द एंड. अगर आरथ टर्म हमें लेना है एंड से, तो n प्लस 1 माइनस आर, अदरवाइज n माइनस आर प्लस 1, द टर्म बिफोर इट. देयरफॉर इट इज़ द टर्म n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. इज इट ओके? तो ये वाला फार्मूले को यूज़ करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? स्टार्टिंग से जो टर्म आएगा, जब नंबर रखेंगे तो वो नंबर के फॉर्म में आएगा. ये तो आपको लग रहा है बड़ा सा है. n की वैल्यू मान लीजिए 9 है, r की वैल्यू 5 है, तो दोनों को माइनस करने के बाद 2 ऐड कर देंगे, तब बिगनिंग से वही हमारे पास टर्म आ जाएगा. और हम इस जर्नल टर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. Then it comes middle term. What is the middle term or terms? If n is even number, ये एक्सपेंशन दे रखा है और हमको मालूम है कि जो एक्सपेंशन के बाद जो टर्म्स आते हैं n प्लस 1 आते हैं. ओके, इफ़ द नंबर n इज़ द इवन नंबर, देन नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन इज़ ऑड. अगर यहाँ n इवन है, यानी n इवन है, पहले बहुत ध्यान से समझना है, n इवन है तो एक्सपेंशन ऑड आएंगे. एक्सपेंशन ऑड जब आएंगे तो शो दैट देयर इज़ ओनली वन मिडिल टर्म एंड n बाई 2 प्लस 1th टर्म. n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इट मीन्स मिडिल टर्म केवल ये हो जाएगा टी n बाई 2 प्लस 1. फिर से समझ लो, हम चाहें तो एक वैल्यू लेके चल सकते हैं. अगर n की पावर यहाँ ये पावर अगर इवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे. ओके, बहुत ध्यान समझिए, केवल इतना मान के चलेंगे. हम फिर टर्म को नहीं ले रहे हैं, हम केवल पावर को ले रहे हैं. और यहाँ पर अगर ये ऑड है, n इज़ ऑड, तब इसकी दो वैल्यूज़ निकलती, n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 3 बाई 2. इज़ इट ओके टू एवरीवन? बहुत ध्यान से समझ में आ गया. अब इसके बाद इस पर हम क्वेश्चन अभी बताते हैं. पहले जर्नल टर्म का एक क्वेश्चन बताया जाए ताकि जर्नल टर्म के बारे में आपको जानकारी हो. Journal term. Find the 7th term in the expansion 2x cube minus 3 upon 2x to power 10. ओके, ये फार्मूले के लिए हमने लिख रखा है a प्लस बी टू द पावर n. ये फार्मूला होता है. इसमें n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 6 है. 6 क्यों है? 7 कहा है तो 6 प्लस 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर r प्लस 1 की वैल्यू ली जाती है. उसके बाद यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 10 माइनस 6 यानी n माइनस आर और b टू द पावर r, तो 6 हो जाएगा. और इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए इस पूरी इक्वेशन को ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सारी वैल्यूज़ को निकालेंगे, एक्सपेंड करेंगे. x की पावर को एक्सपेंशन में नहीं लाना है, बाकी नंबरों को एक्सपेंशन में लाने के बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में लाना है.
पॉइंट्स में नहीं लेके आना है, केवल आपको रेशनल या रेशनल नंबर्स में लेके आने हैं 6 टू पावर n। ठीक है, इज़ इट ओके टू एवरीवन? ये आपका जनरल टर्म निकालने का मेथड हो गया। इसके बाद आता है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ 2x माइनस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 टू पावर n। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए हमने एक लॉजिक केवल अपनाई है कि टोटल नंबर ऑफ द टर्म है इसमें 10 इवन। ठीक है, इवन ले लिया और देयर आर 2 मिडिल टर्म। इवन में हमने बताया था 2 मिडिल टर्म आते हैं, तो 2 मिडिल टर्म कौन से आ गए? 5 और 6। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑड है, हम चाहें इसको लेके चलें तो ऑड वाला रूल लग जाएगा। ऑड में 2 नंबर आते हैं, उसके बाद जब 5 आएगा तो 4 + 1 इसको एक्सपेंशन कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, केवल वैल्यू पुट करते हुए इसको एक्सपेंशन करते हुए एक्सपेंड कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब T6 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू 5 + 1। इट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द numbers in the formula and find the middle term of given number. Okay, the formula we are using in the power n, this is the odd, otherwise if we have to take in the power in the term wise, then it is the odd. Even term even has, if there are even term then the 2 middle points are there, middle terms are there। दो एक तो हमने निकाला है, दैट इज़ द 5 T5 एंड T6। 6 इज़ द दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। देखो ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये इसी के साथ इंक्लूडेड है, x टू द पावर 5, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 वी यूजिंग द जनरल टर्म, बट वी डोंट हैव द पावर ऑफ r, वी डोंट हैव द पावर ऑफ r। सो if there is the power of x 6 minus r, we are putting the 6 minus r into equal to the 5, because this is the power and this power are equal, and we get the value of r, and when we get the value of r, putting the all in r in all where r is written here, so we have to put the r 6c1 r 3 to the power r x to the power 5. Now opening the 6c1 and multiplied by 3 we get 18. So this is the coefficient of x to the power 5. Okay, x to the power 5. Like that, find the term independent of the x in the expansion. What being the independent means x की पावर 0 आ जाए, अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ कोफिशिएंट वाला तरीका ही यूज़ करना है। हमें क्या करना होता है, जितनी भी पावर x की आती है, यहाँ पर देखिए पावर x की जितनी आ गई, वी हैव द टोटल पावर ऑफ द x, वी हैव एडेड टू the power x to the power 10 minus r upon 2 minus 2r. We can add these powers and equate with the 0, we get value of r. This r putting in the general equation 10 minus r root 3 r to the power r and in this equation power of x, then we get the total coefficient of this type and we get 5.12. This is the proper equation to find the independent value of x. Is it okay to everyone? Okay.